लेनदेन का मतलब 500 रुपए देकर के हम सामान खरीद लेते हैं ना, 500 का, 1000 रुपए देके 1000 रुपए का सामान खरीद लेते हैं ना। अब ये कोट खरीदने के लिए 1000 2500 रुपए दिए तो ये कोट आ गया। ऐसे ही तो ऐसे ही क्या हम एक क्रिप्टो करेंसी दे करके, एक बिटकॉइन दे करके क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है अभी। हाँ, एक आध दो देशों ने किया है वो, लेकिन एक आध दो देश ही हैं, बाकी मैक्सिमम देशों ने अभी तक इसको अलाउ नहीं करा है कि भैया एक बिटकॉइन या एक इथेरियम या एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी दे करके आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। इतने सारे कॉइन है तो मैं किस कॉइन में करूं? देखो, एक तो बिटकॉइन है, सारे कॉइन का बाप समझ लो, सारे कॉइन का बॉस समझ लो। बिटकॉइन अलग, पूरी सारे दुनिया के कॉइन अलग। कीमत भी देख रहे हो ना, 80 लाख रुपए एक कॉइन, कहां कोई दूसरा आसपास भी नहीं है। गुने में देता है, 2 गुना चाहिए, 5 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 100 गुना तक आपको लेवरेज मिलता है, फंड एक्स्ट्रा। आपके जेब में अगर 1000 रुपए हैं तो जरूरी नहीं है आप 1000 रुपए पर ट्रेड करो। सर 1000 रुपए का 100 गुना आपको लेवरेज दे दिया एक्सचेंज ने, मतलब इंटू 100 करो तो सर अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब आपका अब ट्रेड लाख रुपए पर लगेगा। एक मन में यह सवाल आता है, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी का मतलब, क्रिप्टो करेंसी कौन सा क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइन ही है क्रिप्टो करेंसी। कुछ लोग बिटकॉइन को ही समझते हैं क्रिप्टो करेंसी। अजीब अजीब धारणाएं हैं। देखो होता क्या है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियां होती है ना। अभी आऊँगा मोबाइल पर 25 रुपए से कैसे ट्रेड करें, रुको भैया सब्र करो, सब समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले डिटेल पूरा समझा तो दूं ताकि नॉलेज तो हो आपको, ताकि जब लिस्ट में आपके ट्रेड करने के लिए अलग अलग कॉइन आए तो आपको मतलब तो समझ में आए। इसीलिए सब थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझ लो, थोड़ा पेशेंस रखो। तो जैसे स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियां होती है ना, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अलग अलग कॉइन्स होते हैं। जैसे एक बिटकॉइन होता है, एथेरियम होता है, बाइनेंस होता है, सोलाना होता है, रिपल होता है, ऐसे कई सारे सैकड़ों करेंसियां हैं। लेकिन मैंने जो ये करेंसी के नाम लिखे हैं ये टॉप की करेंसियां हैं। टॉप की करेंसी किस बिहाफ पर? इनके यूसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, यूसेज ज़्यादा है, इनका पर्पस है, इनको बनाने वाली कंपनी एक प्रॉपर पर्पस के साथ इसको बनाया गया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे ऐसे भी, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो कुछ भी हैं, बना ही दिया गया, किसने बनाया नहीं बनाया, किस वजह से बना, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो है ये रेपुटेड करेंसी है, ठीक है। अब इस रेपुटेड करेंसी का मैं क्या करूं, समझाऊंगा ये भी। सबसे पहले बिटकॉइन। सर आज के समय में बिटकॉइन की कीमत रुपया में लगभग 80 लाख रुपए के आसपास जा चुका है। मतलब एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको 80 लाख रुपया देना पड़ेगा, और ये 90 भी जाता है, कभी 70 भी हुआ, और बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये 1 करोड़ रुपए टच हो जाएगा। तो एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने में कितना पैसा लगेगा? सर क्रिप्टो करेंसी तो एक टाइप है, एक कैटेगरी है। बिटकॉइन एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदते, आप ये तो बिटकॉइन खरीदोगे, इथेरियम खरीदोगे या कोई दूसरा कॉइन खरीदोगे। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ टाइप, ठीक। बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो ने 2009 में लॉन्च किया था। अभी सातोशी नाकामोतो कोई आदमी है, कंपनी है, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये एक रहस्य है। इथेरियम इसी तरह से बात करूं, एक इथेरियम लगभग 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख रुपए दे करके एक इथेरियम आप खरीद सकते हैं। ये लगभग वाइतलिक बतरिन ने 2015 में शुरू किया था, और कहा जाता है कि ये लगभग 19 साल का लड़का था जब इसने शुरू किया था। बाइनेंस एक कॉइन है, बाइनेंस एक्सचेंज भी है, कॉइन भी है, BNB इसको कहते हैं शॉर्ट में। 50,000 रुपए के आसपास का आज है। ये चैंगपेंग झाओ ने 2017 में शुरू करा था। सोलाना लगभग 12,000 रुपए का है, ये लगभग 2020 में शुरू हुआ था। एक रिपल, इसको XRP बोलते हैं शॉर्ट में, 187 रुपए का है, ये 2012 में शुरू हुआ था। ये टॉप के कुछ कॉइन्स हैं। कब शुरू हुए थे, कितनी कीमत है, ये देख करके आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। ऐसे सैकड़ों कॉइन है, ठीक है। अब आओ थोड़ा और आगे समझते हैं। पर्पस क्रिप्टो करेंसी का क्या है, बनाया क्यों गया था भैया? हम रुपया तो इसलिए है कि रुपया में हम लेन देन करते हैं, डॉलर में लेन देन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्या पर्पस बनाया, क्यों बनाया गया था? तो सबसे पहली चीज, इसको रुपये की तरह ही, मतलब एज अ करेंसी इसको लेन देन करने का पर्पस से ही बनाया गया। लेकिन अभी तक सरकारों ने इसको अलाउ नहीं करा है। भैया लेन देन का मतलब 500 रुपये देकर के हम सामान खरीद लेते हैं ना, 500 का, 1000 रुपये देके 1000 रुपये का सामान खरीद लेते हैं ना। अब ये कोट खरीदने के लिए 1000 2500 रुपये दिए तो ये कोट आ गया। ऐसे ही तो ऐसे ही क्या हम एक क्रिप्टो करेंसी दे करके, एक बिटकॉइन दे करके क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है अभी। हाँ, एक आध दो देशों ने किया है वो, लेकिन एक आध दो देश ही हैं, बाकी मैक्सिमम देशों ने अभी तक इसको अलाउ नहीं करा है कि भैया एक बिटकॉइन या एक इथेरियम या एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी दे करके आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो किस बात की अनुमति दी गई है, समझाता हूं।
इसको कैरियर ऑफ मनी आप समझ सकते हो, कैरियर ऑफ मनी की तरह इसको यूज किया जा रहा है इन दिनों। कैरियर ऑफ मनी कहने का मतलब आपको ये समझ लो 80 लाख रुपए अब मेरे अमेरिका में बैठे किसी आदमी को भेजना है, कैसे भेजोगे? बैंक में डालोगे सॉरी उसके अकाउंट में डालोगे, वो फिर कन्वर्ट होगा, उसके अलग चार्जेस लगेंगे, थोड़ा 2-3 दिन का समय लगेगा वो सब पहुंचने में, तो 50 तरह के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन 80 लाख रुपए भेजने हैं, एक बिटकॉइन भेज दो भैया, जिस भी एक्सचेंज पर आपका बिटकॉइन है अपने एक्सचेंज से उसके एक्सचेंज पर भेज दो, एक बिटकॉइन 80 लाख रुपए कट से चले गए, सेकेंड्स लगे, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, बिना कोई प्रोसेसिंग, बिना, सबसे बड़ी बात जानते हो, बिना दुनिया में किसी को पता चले, किसी को नहीं पता चला, किसी बैंक को नहीं पता चला, किसी देश की सरकार को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आप अगर बैंक के जरिए 80 लाख रुपए भेजोगे तो भैया कितनी सारी पार्टी को पता चलेगा। सबसे पहले बैंक को पता चलेगा, बैंक के जरिए सरकार को पता चलेगा, फिर वहां के बैंक को पता चलेगा, वहां के सरकार को पता चलेगा, एक्सचेंज को पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा। कम से कम 8-10 पार्टी होगी जिसको पता चल जाएगा कि इस आदमी ने 80 लाख भेजे, बहुत माल है, कमा रहा है। लेकिन यहाँ 80 लाख बिटकॉइन के जरिए भेज दिए, इथेरियम के जरिए भेज दिए, किसी भी कॉइन के जरिए भेज दिए, आपके और उस आदमी के बल अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और यही कारण है कि ब्लैक का काम, 2 नंबर का काम बड़ा होता है क्रिप्टो के जरिए। ये बात बड़ी सच्चाई है, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा यूज इन दिनों क्रिप्टो का इसी फॉर्म में होता है, पैसों का लेन देन करने के। इन्वेस्ट एज इट्स एसेट क्लास, एक बड़ा यूज ये भी है कि लोग इसको एसेट क्लास मानते हैं। मतलब एसेट क्लास तो खैर सरकारों ने भी इसको बोल दिया, हमारे देश की सरकार ने बोल दिया, एसेट क्लास तो ये है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। अब जैसे बिटकॉइन आज 80 लाख रुपए का है, 2010 में ये कुछ 1000 रुपए का था, 1-2,500 कुछ ऐसे रुपए था, पर आज 1 करोड़ रुपए पहुंचने की कगार पे है। तो उस टाइम पे जिसने एक बिटकॉइन खरीद के रखा होगा 500, 200, 300, 1000 रुपया में, 1000 रुपये भी किसी ने पे किया होगा, आज 15 साल में 1 करोड़ रुपए की कगार पर है, तो सोचो उसके पास कितना पैसा हो गया एक ही बिटकॉइन की वजह से। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा टूल है ये, लेकिन वहां पे सही क्रिप्टो करेंसी चुनना जरूरी है। किसमें इन्वेस्ट करें, आओ इस पर भी बात करेंगे। ठीक, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अभी जैसे मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की बात करी, एक स्लाइड इसके पहले था कि क्रिप्टो में आप ट्रेड भी कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेड कर सकते हैं। और जो 25 रुपए की हम बात कर रहे हैं उस पर हम धीरे धीरे अब आ रहे हैं, पूरा ये सब समझाने के बाद। देखो 2 तरह की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। होती वैसे कई टाइप की है, लेकिन बना लेते हैं ना लोग अलग अलग टाइप के, लेकिन मोटा मोटी स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। मोटा मोटी 1-2 लाइन में अगर आपको समझा दूं क्या होता है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सर आज आपने पैसा लगाया, कोई चीज खरीदी, कोई बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा, सोलाना खरीदा, कोई भी कॉइन खरीदा, और कब बेचोगे आपको नहीं पता, कल बेचोगे, हफ्ते भर बाद, महीने बाद, साल भर बाद, आपको नहीं पता। तो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग है। और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइस होती है, अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है, एक बिटकॉइन, तो 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फ्यूचर्स में क्या है, आप बिटकॉइन का फ्यूचर खरीदते हो। फ्यूचर खरीदने का मतलब आप उसका एक सब्स्टिट्यूट खरीदते हो, जिसके लिए आपको 80 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होती है, अगर आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया तो आजीवन एक बिटकॉइन आपके ही पास है, आपकी बपौती हो गई, वो कोई ले नहीं सकता। लेकिन अब एक बिटकॉइन जब फ्यूचर्स के जरिए खरीदते हैं तो आपकी बपौती नहीं है, वहां एक एक्सपायरी होती है, इतने डेट तक आपके पास वो बिटकॉइन है। और फ्यूचर्स में आपको बहुत सस्ता मिलता है, कुछ 1000 रुपए दे करके, और 80 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, कुछ 10, 15, 20 हजार रुपए दे करके वो फ्यूचर्स में एक बिटकॉइन आपके पास आ जाता है। लेकिन वो कोई एक्सपायरी है उसकी, हफ्ता, महीना, 2 महीना, वो आप चुन सकते हैं कितनी एक्सपायरी तक आपको चाहिए। जितने ज़्यादा दिनों तक आप अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जितने कम दिनों तक आप अपने पास रखेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। तो एक तरह से मोटा मोटी ये समझिए कि जब फ्यूचर्स में आप कोई कॉइन खरीदते हैं तो आपने उधार पे लिया है, रेंट पे लिया है, ये समझ लो, ये बहुत बड़े समझने के लिए है। कोई कॉइन आपने रेंट पे लिया है, अगर आपने फ्यूचर्स पे लिया है तो, और रेंट पे लिया है तो सस्ता ही पड़ेगा है। लेकिन अगर स्पॉट पे खरीदा है तो आपने एक्चुअल खरीदा है और जिंदगी भर आप ही के पास रहेगा जब तक आप बेचो नहीं, तो महंगा भी पड़ेगा, और वो रेंट पे नहीं, ओरिजिनल खरीद लिया आपने। फ्यूचर्स पे खरीदने का मतलब रेंट पे खरीदा है। कैसे खरीदेंगे, फ्यूचर्स में कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे, यही ट्रेडिंग है जहां 25 रुपए से शुरू होगी। फ्यूचर्स में हम कैसे ट्रेड करें भैया 25 रुपए से, यही समझाऊंगा अभी, ठीक है। किस कॉइन में ट्रेड करें, अगर इतने सारे कॉइन हैं, सैकड़ों कॉइन हैं,
टॉइन है, टॉइन नहीं है, कॉइन है। इतने सारे कॉइन है तो मैं किस कॉइन में करूं? देखो, एक तो बिटकॉइन है, सारे कॉइन का बाप समझ लो, सारे कॉइन का बॉस समझ लो। बिटकॉइन अलग, पूरी सारे दुनिया के कॉइन अलग। कीमत भी देख रहे हो ना, 80 लाख रुपए एक कॉइन, कहाँ कोई दूसरा आसपास भी नहीं है। और बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन हैं सबको कहते हैं ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन सुना भी होगा ना, ALT कॉइन। एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अलावा दुनिया के जितने कॉइन हैं सबको बोल दिया ऑल्ट कॉइन। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूंगा टॉप के कॉइन्स में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, टॉप के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉइन्स। और जहां पर वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे भी दिखाऊंगा मैं, फोन पर जब आपको दिखाऊंगा ना तो दिखाऊंगा वॉल्यूम कैसे देखते हैं। उसी कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए जो टॉप के हैं, जिसके पीछे एक पर्पस है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, सब गूगल पे इंफॉर्मेशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कहने का मतलब जहां पर लोग हों, पैसा डालते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, लोग इंटरेस्टेड है इस कॉइन में, लोगों का पैसा डलता और निकलता रहता है, मतलब ट्रेड होता रहता है, उसको वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम होना चाहिए कॉइन में जो कि अच्छा माना जाए, ये भी दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूं कितना वॉल्यूम अच्छा माना जाता है, अभी दिखाता हूं आपको। इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ टॉप के कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए सर, क्योंकि बाकी कॉइन्स क्रिप्टो में देखो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा झोलझाल भी काफ़ी होता है। मेरे और आपके जैसा आदमी भी कॉइन यूं बना करके एक्सचेंज पे डाल सकता है। हाँ, सच है ये। अब जब इतनी फ्रीडम है कि एक आम आदमी कॉइन बना के डाल सकता है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो उस चक्कर में कहीं कोई फंस सकता है ना। जिस कॉइन को पता चले 2 दिन बाद वो खत्म हो गया, डिलिस्ट हो गया, तो किसी का पैसा डाला होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा टॉप के कॉइन्स को पकड़िए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करोगे जो नया नया आया है, पता नहीं, तो हो सकता है कि हफ्ते भर बाद कॉइन दिखे ही नहीं, महीने भर बाद कॉइन आपका पैसा गायब हो जाए। ट्रेड करने के लिए कोई भी कॉइन ठीक है, लेकिन हाँ वॉल्यूम होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड आप तुरंत खरीदते बेचते हो ना, तो आपका पैसा वहां पे स्टेक पे नहीं, छोड़ नहीं दिया है अपने पैसा कहीं डाल करके, क्योंकि ट्रेड शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम दोनों में देखना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट वाले में भी और ट्रेडिंग वाले में भी। अभी समझाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। क्रिप्टो में ट्रेड करने के सबसे बड़े फायदे क्या हैं, अब आइए इस पर, ये ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है लिवरेज। लिवरेज ना दीवाना बना देता है क्रिप्टो यूजर्स को, और लिवरेज है ही ऐसी चीज, पागल बना देगा आपको। पागल बना देगा का मतलब आप चाहो तो जो 20 रुपए से 25 रुपए से ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना, 25 रुपए से कमा करके 25,000 और उससे 25 लाख और 25 करोड़ बनाया जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस इसके ज्यादा हैं, जो 25 रुपए आप लेके आओगे वो 25 रुपए भी चले जाए लेवरेज का इस्तेमाल करके। दोनों होता है, आपके 25 रुपए यूं खत्म भी हो जाएंगे, या 25 रुपए से 25,000 बन जाए, ये चांसेस भी हैं। लेवरेज आपको ये अलाउ करता है। कैसे क्या होता है समझाता हूं। लेवरेज होता है सर, आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं, सर आपने 1,000 रुपए कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा, फ्यूचर्स में खरीदा, भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन नोट कैसे करते हैं सब समझाऊंगा। और आपको मान लो 10% प्रॉफिट हो गया, 10% आगे बढ़ गया वो क्रिप्टो कॉइन, तो 10% 1,000 रुपए का आप कितना कमाओगे सर? हैं, इसका 10% अगर प्रॉफिट हो भी गया, ऊपर कॉइन चला भी गया, तो आप 100 रुपए कमाओगे, है ना। और अगर लॉस हुआ तो यही 10% आप लॉस करके इसी तरीके से 100 रुपए आप गवाओगे। लेकिन अगर आपने लेवरेज ले रखा है, लेवरेज कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपको किसी थर्ड पार्टी ने, जिस एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर पर ट्रेड करते हैं, यहां एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, इसको ब्रोकर नहीं बोलते, एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज आपको अपनी तरफ से फंड दे देता है, घर ले जाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं फंड मिल गया तो हम ले जाए घर चले जाए भैया, वहां है होम लोन लेकर के घर खरीद लो, उसके लिए नहीं होता। एक्सचेंज आपको फंड देता है ट्रेड करने के लिए, सिर्फ उसका उतना ही पर्पस है। तो आप अगर अच्छा गुने में देता है, 2 गुना चाहिए, 5 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 100 गुना तक आपको लेवरेज मिलता है, फंड एक्स्ट्रा। आपके जेब में अगर 1,000 रुपए हैं तो जरूरी नहीं है आप 1,000 रुपए पर ट्रेड करो। सर 1,000 रुपए का 100 गुना आपको लेवरेज दे दिया एक्सचेंज ने, मतलब इंटू 100 करो तो सर अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब आपका अब ट्रेड लाख रुपए पर लगेगा। सर अगर 10% भी प्रॉफिट हुआ तो लाख रुपए का मतलब, सॉरी 1 लाख का अगर 10% आप देखोगे तो 10,000 रुपए आप अपने घर लेकर के जाओगे प्रॉफिट में। और लॉस हुआ
तो यही 10,000। फिर आप कहोगे हमारे तो 1,000 लगा था, तो 10,000 लॉस कैसे होगा? अभी समझाऊंगा, आगे वो भी समझाऊंगा, छोड़ देता हूँ ना मैं, समझाऊंगा, सब आता हूँ। तो लेवरेज का कुल मिलाकर के ये मतलब होता है कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, लेकिन ट्रेडिंग आपकी 1,00,000 पर लगेगी, प्रॉफिट होगा 1,00,000 पर, लॉस भी होगा 1,00,000 पर, लेकिन लेवरेज आपने नहीं लिया। तो 1,000 रुपये अगर हैं तो 1,000 पर ही प्रॉफिट होगा, 1,000 पर ही लॉस होगा। तो सोच के देखो, जो इस 25 रुपये से भी मैं दिखाने वाला हूं आपको ट्रेड करके, वो 25 रुपये का अगर 100 गुना आपका लेवरेज मिलता है तो 25 रुपये इंटू 100 होता तो 2500 रुपये है। लेकिन अगर आपकी काबिलियत इतनी है कि उस 2500 रुपये अपने बना लिए, 25 से 2500 बना लिए, तो आगे 100x लेकर के आप 2.5 लाख भी बना सकते हो, 2 करोड़ भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है सर, बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा धुरंधर बनना पड़ेगा आपको, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाखों में कोई एक ऐसा आता होगा जो 25 रुपये से 25 लाख और 25 करोड़ बना ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, तरीका है। अगर सीख के तरीका, पेशेंस, अगर सारे फॉर्मूले लगाए जाएं, दिमाग लगाया जाए, तो 25 रुपये से 25 करोड़ बनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जा सकता है, तरीका है। और तरीका ये लेवरेज देता है, और यही लेवरेज दीवाना बना के रखता है क्रिप्टो ट्रेडर्स को। लोग भैया 1,000 रुपये लेकर के, अब तो 1,000 की बात कर रहे हैं, किसी के पास 10 लाख है, वो 100x लेवरेज ले लिया, 50x लेवरेज ले लिया, सोचो कितने पर ट्रेड करेगा वो। कोई 1 करोड़ रुपए लेकर के आ रहा है, 100x लेवरेज, 200x लेवरेज ले रहा है, सोचो कितने उसका ट्रेडिंग अमाउंट कहाँ जाएगा। समझ रहे हो? लेवरेज की बात है 24/7 कि मार्केट कभी बंद नहीं होता सर। होली, दिवाली, दशहरा, इसके लिए कुछ नहीं होता। सुबह के 9 बजे भी खुलेगा, रात के 9 बजे भी खुलेगा, दिन के 2 बजे भी खुलेगा, रात के 2 बजे भी खुलेगा। मतलब आप नौकरी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिन में नहीं कर सकते, रात में कर लेना, रात में नहीं कर सकते, शाम में कर लेना, शाम में नहीं कर सकते, दोपहर कर लेना, दोपहर नहीं कर सकते, सुबह कर लेना। अरे जब मर्जी चाहो तुम्हारे लिए मार्केट खुला है, कभी भी फ़ोन खोलो, ट्रेडिंग चालू। ठीक। लोएस्ट कैपिटल, जैसा मैंने बोला, 20 रुपये 25 रुपये से ट्रेडिंग शुरू। अरे कौन दे रहा है भैया? स्टॉक मार्केट में अब तो बहुत महंगा हो गया मामला। वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए, मिनिमम। वो भी एक्सपायरी में करने के लिए 5-10 हज़ार चाहिए। एक्सपायरी में अगर आप नहीं कर रहे हो, नॉर्मल डेज में कर रहे हो, तो 25-30 हज़ार से मामला वहाँ शुरू होता है। 25-30 हज़ार से वहाँ शुरू होता है, और यहाँ 25 रुपये से शुरू हो रहा है। पगला होता है कि अरे दिखाऊंगा ना, अभी सब्र करो ना, अभी सब दिखाऊंगा, फ़ोन पे दिखाऊंगा आपके। ट्रांसपेरेंट टू ऑल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। देखो, क्रिप्टो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना, ये सब सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट। स्टॉक्स में कई बार क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, स्टॉक में बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें कुछ बड़े बड़े लोगों को ही पता होती है। या ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग के कई सारे ऐसे टूल्स आते हैं, महंगे महंगे टूल्स, जो आपको स्टॉक्स के इनसाइट्स देते हैं। बड़े महंगे महंगे आते हैं टूल्स, मतलब लाखों में। पैसा है तभी वो टूल खरीद पाओगे और ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाओगे, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो वो टूल नहीं है, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा उस स्टॉक का जिसके बेस पे आप रियल टाइम ट्रेड कर पाओ। तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पास वो महंगे टूल खरीदने के पैसे नहीं है। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ एक कॉइन की उतनी ही इंफॉर्मेशन एलॉन मस्क के पास भी होगी जितनी इंफॉर्मेशन एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाले के पास है। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं होता है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट है ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता सर। एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन 10 अलग अलग औकात वाले लोगों के पास 10 अलग अलग तरीके से होगी और 10 अलग अलग चीज़ें होंगी। कोई XYZ स्टॉक है सर, बिलियनियर के पास हो सकता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, उससे कम वाले को उसके पास कम, और 10,000 वाले कमाने के पास बिल्कुल नहीं, तो क्या ही ट्रेड कर लेगा उस पर साला। वहाँ खेल अंदर अलग चल रहा है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है सर। क्रिप्टो की सारी इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, सब कुछ। ठीक, अब आओ आगे। ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये मैंने बता दिया। हाँ सर, ट्रेडिंग प्रैक्टिस, हाँ, अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं ना कि सर ट्रेडिंग किधर करें, तो आपकी ट्रेडिंग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम, फर्जी वाले में मत जुड़ जाना कहीं कोई लिंक देख करके, इसलिए मैं नाम भी नहीं बोल रहा। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है। कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहाँ पे, मैं नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं। ये टेलीग्राम चैनल नया नया शुरू किया गया है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। वो एक्सपर्ट्स डेली बेसिस पे, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, मतलब 24 घंटे ट्रेड
प्रैक्टिस कराने के लिए ट्रेड रिकमेंडेशंस आपको देते रहते हैं, आप चाहें तो उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लॉस भी हो सकता है, संभल के थोड़ा ध्यान लेकर के कीजिएगा, वो जो ट्रेड आपको बताएंगे थोड़ा दिमाग लगा करके ट्रेड लीजिएगा, ऐसा ही नहीं कोई भैया कुछ भी बोल दे कर लेंगे। अब आप पूछेंगे वो एक्सपर्ट्स क्यों कर रहे हैं काम, फ्री में क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि ये चैरिटी बेस्ड टेलीग्राम ग्रुप है। चैरिटी बेस्ड कहने का मतलब अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फीस उसको दे सकते हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 10,000, 20,000, कुछ भी दे सकते हो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वर्थ नहीं है इस टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप नहीं भी फॉलो कर सकते हो, आप एग्जिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने बनाया है, मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा कि भैया हम अपने यूज़र को जरूर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे यूज़र को कोई नुकसान नहीं है इसमें। पता चले पैसे दे करके आओ और पैसा कमा ही नहीं पाओ तो पैसा चला गया ना, वो काम नहीं करता मैं मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर आपको फ़ायदा होगा तभी कुछ पैसे देना, वो भी अपनी मर्जी से, कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा कि इतने पैसे दो तुमने प्रॉफिट कमाए हैं, कोई डिमांड नहीं कर सकता। कोई डिमांड करे तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है, वहाँ से आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। नया है और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वहाँ पर और ज़्यादा एक्सपर्ट्स आएंगे, ताकि 24 घंटा आपको ट्रेड करने में मदद करी जा सके, एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं। लेकिन हाँ, फर्जी से बचना। मुझे पता है ये क्लिप काट करके कुछ लोग ऐड में चलाएंगे, करते हैं लोग, मैंने बोला कुछ लोग क्लिप काट के ऐड में चलाने लग जाते हैं, अपना फर्जी वाला टेलीग्राम ग्रुप डालने लग जाते हैं उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ना नाम बोल रहा हूँ ना कुछ, भैया जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है प्राइवेट है, उसी से जुड़ना। यूट्यूब चैनल पे जो दिया है और कहीं जो दिया है वो मत डालना, क्योंकि फर्जी वालों से बड़ा डर लगता है भैया। एक क्लिप काट करके अपना लिंक डाल देंगे नीचे और ऐड चलाने लग जाते हैं और वो लूटते हैं। फिर उनके चक्कर में जो फंसते हैं वो कहेंगे अरे सागर सर का वीडियो देख करके हम, सागर सर का वीडियो का गलत इस्तेमाल कर लिया उन हरामखोरों ने, है। मैं तो सिर्फ इधर ही हूँ सागर सिन्हा चैनल पे, और कहीं दिख रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ, वो फर्जी है। जितने भी आप देखो भैया, फेसबुक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इंस्टा हो जाए या टेलीग्राम हो जाए, सारे हमारे ब्लू टिक वाले हैं, सारे ब्लू टिक वाले हैं। ब्लू टिक वालों अगर कोई उसके अलावा कोई दिख रहा है तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ। हाँ, ये वाला जो है ये नया है तो ये वेरीफाइड नहीं है, ब्लू टिक नहीं है। लेकिन हाँ, जुड़ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से, और कहीं से मत जुड़ना, और कहीं से नहीं, ठीक। अब आओ आगे, लीगलिटीज़ क्या है सर, लीगल है क्या, पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी हमको, ठीक है समझाता हूँ। देखो भैया 100% लीगल है एज एसेट क्लास। एसेट क्लास का मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, 100% लीगल है। और ये सरकार कहती है आप गूगल कर लो, बिल्कुल लीगल है। और लीगल है तभी आपसे टैक्स भी वसूला जा रहा है। क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सर जो प्रॉफिट गेन होगा उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है। आप अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका, है, तो आप जो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, उस पर 30 रुपये टैक्स दे देना सरकार को, 30% टैक्स। ऐसा नहीं है 1,000 रुपये का हमने कुछ खरीदा तो 1,000 रुपये पर तुरंत हमको 30% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता सर। सर जो आपने प्रॉफिट कमाया ना उस पर 30% जाएगा। 1,000 रुपये लगाया और 100 रुपये कमाया तो उस कमाए हुए 100 रुपये पे 30% जाएगा, बाकी 1,000 रुपये तो आपका अपना कैपिटल है, उस पर नहीं लगता। दूसरी चीज़, ये तो इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगने की बात हुई। दूसरा, ट्रेडिंग पर कितना टैक्स लगता है। फ्यूचर्स में जब हम ट्रेडिंग करेंगे, कुछ अनपढ़ गवार लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूं, कह देते हैं जीरो टैक्स है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने में कोई टैक्स ही नहीं देता। अरे महामूर्ख, फंसवाओगे तुम लोगों को यार ऐसी बात बोल करके। सरकार बेवकूफ़ है, फ्यूचर्स में ट्रेड करके तुम प्रॉफिट कमाओगे, सरकार तुमको छोड़ देगी, जीरो टैक्स कर देगी। बट तो ऐसे बेवकूफ़ों से दूर रहिए, उनको ब्लॉक मारो भैया, फंसवा देंगे वो। सर रूल ये है कि इन्वेस्टमेंट पे तो 30% टैक्स है, प्रॉफिट गेन पे। ट्रेडिंग पर, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो जो बिजनेस इनकम के तहत आपका टैक्स इनकम बनता है, बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस कहलाता है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना बिजनेस कहलाता है, तो बिजनेस का जो टैक्सेशन का स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लिया जाता है। कोई अगर जीरो बोले तो उसको क्या बोलूं, चप्पल फेंक करके मारना, जीरो नहीं होता सर। सरकार 0% टैक्स नहीं ले सकती, सरकार तो टैक्स लेगी। तो बिजनेस इनकम लगता है, हाँ 30% नहीं है, उससे कम ही होगा ये, लेकिन ये बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब, आपका जो टैक्स स्लैब आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे चार्ज करेगा बेस्ड ऑफ बिजनेस इनकम, ठीक। एक चीज है कि नॉट रेगुलेटेड एज ऑफ नाउ, एज अ एसेट क्लास इसको मान्यता दी गई है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कुछ नहीं, सरकार प्रॉपर टैक्स भी लग रही है, आप पूरा इसका अपना ITR वगैरह सब भरेंगे, उसमें डिक्लेयर करेंगे क्रिप्टो से आपने कितना कमाया नहीं कमाया, सब सरकार को आप बताएंगे, ये सब है। लेकिन आप कहो
क्या रेगुलेटेड है क्रिप्टो? हमारे भारत में अब तक रेगुलेटेड नहीं है। क्या रेगुलेशन का मतलब होता है? रेगुलेटेड और लीगल में फ़र्क होता है। लीगल का मतलब आप इसमें इन्वेस्ट और ट्रेड करो चलेगा। रेगुलेशन का मतलब होता है कि कल को आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी होता है तो अभी तक ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाई गई कि आप कंप्लेन कर दो वहाँ जा करके और आपकी सुनवाई हो जाए वहाँ एक्शन, क्योंकि रूल्स नहीं बने गए हैं। क्या क्या सही और क्या क्या गलत है, ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं अब तक। लेकिन हाँ, भविष्य में ऐसे जरूर बनेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी जब जरूर शुरुआत में आया था तो मुझे याद है 100 या मतलब पढ़ा जो मैंने है, लगभग 1800 के आसपास स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था, 1800 ईस्वी में, और 1900 में के आसपास रेगुलेशंस बने थे। तो 100 साल लग गया रेगुलेशन बनने में। तो अभी इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल, 4 साल या 5 साल के अंदर भारत में रेगुलेशंस बन जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ रही है। और अमेरिका, ट्रंप बहुत बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। अमेरिका को वर्ल्ड लीडर बनाने की कई बार वो बात कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो आज न कल मुझे उम्मीद है कि भारत में भी ये रेगुलेटेड हो जाएगा। ठीक।